दोस्तों, YouTube के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शकुंतला और राजा दुष्यंत की। दोस्तों, शकुंतला की कहानी महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र की बेटी थी। एक बार जब ऋषि विश्वामित्र ब्रह्मदेव को खुश करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र को यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि विश्वामित्र ब्रह्मदेव से स्वर्गलोक का सिंहासन न मांग बैठें। इसलिए देवराज ने स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका जंगल में वहां आ पहुंची जहां ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। मेनका ने कई प्रयास किए विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए। अंततः वो अपने प्रयास में सफल हो गई और ऋषि की साधना टूट गई। मेनका की सुंदरता ने ऋषि विश्वामित्र को मोहित कर दिया। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया। विवाह के 1 वर्ष पश्चात मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसके बाद उसने अपनी बेटी को ऋषि विश्वामित्र को सौंप कर वापस स्वर्गलोक चली गई। मेनका और विश्वामित्र की यही बेटी शकुंतला के नाम से जानी गई। कुछ दिनों के बाद ऋषि विश्वामित्र ने शकुंतला को कण्व ऋषि को सौंप दिया और खुद तपस्या करने जंगल चले गए। दोस्तों, शकुंतला का पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया। शकुंतला जब बड़ी हुई तो वह भी अपनी माँ मेनका की तरह सुंदर थी। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करने जंगल में गए और शिकार करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गए। जंगल में भटकते हुए उन्होंने शकुंतला को देखा। शकुंतला बहुत सुंदर थी। वे उससे प्रेम करने लगे। उन्होंने शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को शकुंतला ने स्वीकार कर लिया और दोनों ने गंधर्व विवाह किया। कुछ दिनों के बाद राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट गए और शकुंतला से ये कहा कि वे उसे वहां बुलवा लेंगे, लेकिन उनका कोई भी संदेश शकुंतला के पास नहीं आया। शकुंतला दिन रात उन्हीं की यादों में खोई रहती थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा शकुंतला के आंगन में भिक्षा लेने आए। शकुंतला आंगन में बैठी थी, लेकिन वह ऋषि की बातों को सुन नहीं पा रही थी। वह राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई थी। ऋषि दुर्वासा गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसके यादों में तुम खोई हो वह तुम्हें भूल जाए। ऋषि के कठोर वचन सुनकर शकुंतला रो पड़ी और ऋषि से प्रार्थना करने लगी कि वे उसे श्राप मुक्त कर दें। ऋषि दुर्वासा को शकुंतला पर दया आ गई और उन्होंने शकुंतला से कहा कि यदि तुम उस व्यक्ति की कोई दी हुई वस्तु उसे दिखाओगी तो तुम उसे याद आ जाओगी। शकुंतला राजा दुष्यंत के राजमहल में जाने को निकली। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी। रास्ते में एक नदी मिलती थी। नदी को पार करते हुए राजा की दी हुई अंगूठी नदी में गिर गई। शकुंतला जब दरबार में पहुंची तो राजा उसे भूल चुके थे। राजा की दी हुई अंगूठी गुम हो गई थी। इस कारण शकुंतला उन्हें कुछ भी याद नहीं दिला पाई। दुखी होकर शकुंतला लौट गई। शकुंतला से मिलने उसकी माँ मेनका आई और उसने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में उनकी देख रेख में रखा। यहीं पर शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर एक मछुआरे को मछली के पेट से अंगूठी मिली। मछुआरा अंगूठी लेकर राजा के दरबार में गया और उसने वह अंगूठी राजा को दिखाया। अंगूठी देखते ही राजा को सभी बातें याद आ गई और वो शकुंतला को ढूंढते हुए कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ से वे अपनी पत्नी शकुंतला और अपने पुत्र को राजधानी ले आए। राजा दुष्यंत और शकुंतला का यही पुत्र भरत के नाम से जाना गया और इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। आगे चलकर राजा भरत के वंश में ही पांडव और कौरवों ने जन्म लिया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।